परिवार हमारे जीवन का आधार। बुरे वक्त में परिवार ही सबसे पहले हमारे साथ खड़ा होता है, मगर जब परिवार का मतलब कलह बन जाए तो हम क्या करेंगे? आज की हमारी मेहमान की दुविधा भी कुछ ऐसी ही है। रायबरेली से आई नेहा जी के लिए परिवार के क्या मायने हैं, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। नमस्ते नेहा जी। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे घर पे। आपसे बात शुरू हो उससे पहले कुछ देखते हैं। एक रात को इसके पति ने इसको इतना मारा था कि बिल्कुल होशो हवास में नहीं थी, बस भागते हुए अपना पूरा सर एकदम से सर से खून बहता हुआ एकदम परेशान आई भागते हुए। बच्चे भी इसके साथ में थे। लोगों ने इसके पति को समझाने का प्रयास किया, जो कोई जाता है उसको भी वो अपना मारता पीटता, उसको भी गाली गलौज करता। दूसरी जगह भी कहीं जान बचाकर छिपने के लिए रहने जाती थी तो वहां भी वो पहुंच जाता। यही है, ऐसी परेशानी भगवान संसार में अब किसी को नहीं दे। किस बात को लेकर वो इस तरह से आपको परेशान करते हैं? कोई बात हो तो भी, कोई बात ना हो तो भी हर वक्त गलतियां निकालना, बच्चों को दूर रखना, आए दिन मारपीट करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। ज्यादातर उनके दिमाग में शक रहता है। मेरी पहली शादी हो चुकी है, वो डिवोर्स भी हो चुका है। अच्छा, तो अभी आप जिन हस्बैंड की बात कर रही हैं वो आपके दूसरे हस्बैंड? हाँ, दूसरे हस्बैंड है। तो उनके साथ मैं रह रही हूँ, 12 साल हो गए मेरे को। तो उनके साथ मेरे 2 बच्चे हैं और पहले वाले हस्बैंड से मेरे 3 बच्चे हैं। पहली शादी जो आपकी टूटी, उसका क्या कारण था? वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते थे, पर मेरा चेहरा सही ना होने के वजह से उनका बाहर अफेयर था। चेहरा सही ना होने की वजह से? मेरा मतलब? चेहरा जल गया है। चेहरा जल गया है? हाँ। कैसे? पहले वाली शादी में उन नंद से लड़ाई झगड़े में उन्होंने धक्का दे दिया था दिए पर। ये आपके पति को पता था? हाँ, साथ सामने थे। उसी कारण से आपने अपने चेहरे को इस तरह से ढका हुआ है? रखा है। आप चेहरा दिखाना चाहेंगी? तो कहीं भी ले जाने में उनको शर्म महसूस होती थी। जबकि उन्हीं की बहन की वजह से ये हुआ था। उन्होंने अपनी बहन से कुछ कहा कि नहीं कि क्या किया तुम? नहीं, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे से कहा अगर जिंदा रहना है तो मुंह बंद करके रहना पड़ेगा, तभी हम इलाज करेंगे। अगर थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करोगे तो इलाज नहीं करेंगे। जानबूझकर धक्का दिया गया था आपको? हाँ, लड़ाई झगड़ा 3 ही महीने हुए थे शादी को। शादी के सिर्फ 3 महीने में? तब मेरा एक बच्चा था पेट में, तब उसी मारपीट के दौरान वो डिलीवरी हुई, उसी समय खत्म हो गए। आपके बच्चे को आप नहीं बचा पाई? नहीं बचा पाया, क्योंकि मारपीट लड़ाई झगड़े के दौरान मैं नाली में गिर गई थी तो वही चोट लग गई थी पेट में। क्या वजह थी कि इस किस्म से लड़ाई झगड़ा हुआ कि इस हद तक बात खराब हो गई 3 महीने में? वो देहात के थे और मैं शहर में रहने वाली थी। मेरा मायका पूना है। मैं पढ़ी लिखी थी, उनके घर में सब अनपढ़ थे और मैं जीन्स वगैरह पहनती थी। वो लोग कहते थे घूंघट करो, साड़ी में रहो। हमने कहा थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, पर उनके परिवार वालों को आपत्ति थी। आपके फर्स्ट हस्बैंड का नाम क्या था? कपिल। और कितने साल आप शादी में थी उनके साथ? 12 साल उनके साथ रहे। आपके दूसरे हस्बैंड जो हैं, जिनसे अब आपकी शादी हुई है, उनका नाम क्या है? हंसराज। तो हंसराज जी से जब आप शादीशुदा थी, आप उनको तब मिली थी, उसके बाद मिली, कैसे मिली? कपिल जी के दोस्त ही थे, उन्होंने उनके घर पे लाके हमको छोड़ के बम्बई चले गए थे।
तो हम अपना उसी इनके घर में काम, बर्तन चौका झाड़ू पोछा उन्हीं की सेवा करके 1 वक्त की रोटी 2 वक्त की जैसे मिलती थी वैसे ही रहते थे। इसी तरह वो भी आते जाते देखते थे कि मतलब ये अकेले बच्चे पाल रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, बच्चे कभी खा रहे कभी भूखे रह रहे, किराया नहीं दे पा रही है। फिर हमने उनसे कहा तो उन्होंने आना जाना मदद करना चालू कर दिया। उसी चीज को पॉइंट बना लिया कपिल ने कि अपनी गलती मेरे सर पे मान दी कि तुम गलत हो। फिर कहा कि अगर जब नाम ही बदनाम होना है तो मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश करने के लिए तैयार हूँ। और तब आप लोगों ने शादी? हाँ, तब मैंने कहा अगर करना है तो फिर कोर्ट मैरिज से रह सकते हैं। तो जब उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग थी और वो सब कुछ देख ही रहे थे, तो अब उनके साथ शादी में क्या फिर प्रॉब्लम्स आए? कुछ सालों बाद जब कपिल ज्यादा कमाने लग गए तो उन्होंने बच्चों के पास मिलने आने लग गए। अब जब मिलने आने लग गए तो हमने कोई मना नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पिता है अगर मिल सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो पैसे देने लग गए, 1000 से 2000, 2000 से 5000, 10,000। उस चीज का लालच बढ़ गया हंसराज के मन में। जैसे खेती बेची कपिल ने 1 लाख रुपए दिया तो कहा हमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया ना बच्चों के लिए। हंसराज को हमने गाड़ी खरीद के दे दी। फिर कॉलोनी घर मकान बनाना था, वो भी पूरी तरह नहीं बना, कपिल से मांगा, उसने 20-30 हजार रुपए दिया। इसी चीज का लालच बढ़ता गया और जब इसने हाथ खींचा तो वही चीज इसको खराब लग गई, क्योंकि ये जितना कमाता था दारू पी लेते थे। तो यही सब चीजें उलझती चली गई। अब जब लड़ाई झगड़े होते हैं वो किस हद तक जाते हैं? हाथ तो बहुत पार हो चुकी है अब तो। कई बार तो ये आग भी फूट गई है मेरी, खून, मुंह से खून, सर से खून। कई बार आधी रात में बाहर निकालना। अभी आप कहाँ रह रही हैं नीना जी? अभी तो मैं किराए पे ही रह, आज 4 महीने से। तो अब आप हंसराज जी के साथ नहीं रहती? और आपके जो छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे जो हंसराज जी के साथ हुए, वो फिर कहाँ हैं? वो उन्होंने अपने पास ही रख लिए थे। कहीं मैं अपने बच्चे नहीं दूंगा, तुम जाओ मेरे घर से निकल जाओ। फिर शादी क्यों की थी उन्होंने आपसे? यही तो उनसे मेरे को खुद ही सवाल का जवाब चाहिए। इसी सवाल का जवाब तो लेने में उनसे यहाँ पे आई हूँ। अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो फैसला लिया था अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे सेफ रहे, तो मेरे बच्चे दूसरा आदमी करके भी सेफ नहीं है। औरत सपने देखती है और आदमी पूरा करता है, पर मेरी जिंदगी में आदमियों ने सपने देखे और उसको पूरा मैंने किया। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसके यहाँ रह के भूखे रहने से अच्छा मैं अपने बच्चों को मांग के खिला लूंगी, वो मेरे को ज्यादा सही। इसलिए मैं अब इन सब चीजों से छुटकारा पाके अकेले जिंदगी जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ बस। राम जी का वनवास तो 14 साल का था, मेरा वनवास तो खत्म ही नहीं हो रहा है।